फ्राइडे की ट्रेडिंग को लेके एक खुशखबरी भी है और एक थोड़ा दुख की बात भी है। खुशखबरी ये है कि 15,000 का माइलस्टोन निफ्टी ने टच किया और एक रिकॉर्ड हाई बनाया। और दुख की बात यह है कि जो क्लोजिंग हुई निफ्टी को, हालांकि 28 पॉइंट हम करीब ऊपर क्लोज हुए, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो ओपनिंग से नीचे थी, इसीलिए रेड कैंडल बनी है। और दूसरा, बैंक निफ्टी ने भी अपने काफ़ी ज़्यादा गेंस गिव अप कर दिए, हालांकि फिर भी ठीक क्लोज हुई, ऊपर क्लोज हुई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गेंस गिव अप कर दिए। और बैंक निफ्टी ऊपर रही तो उसके दो ही कारण थे। पहला, एसबीआई बहुत ज़्यादा ऊपर था, 10% से ऊपर, और दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अच्छे गेंस रजिस्टर किए। और अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो थोड़ा सा ऊपर था, 1-1.5% के करीब ऊपर। बहुत ज़्यादा एचडीएफसी बैंक ने कंट्रीब्यूट नहीं किया निफ्टी की गेन में, बट एसबीआई और कोटक की वजह से ही बैंक निफ्टी को आप प्लस में देख पाए। अदरवाइज हो सकता है वो भी माइनस में रहता, या वो भी रेड कैंडल के साथ में क्लोज करता, और उसने ग्रेस्टोन डोजी का पैटर्न बना दिया है। तो मुझे अब लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अब यहाँ से शायद नीचे गिरने शुरू हो सकते हैं। जो एक बजट का जो इफेक्ट था, काफ़ी दिन चला, काफ़ी अच्छे गेंस रजिस्टर किए इंडाइसिस ने, बट अब काफ़ी सेक्टोरल इंडाइसिस जो हैं वो नीचे गिरने लगे हैं, जिसमें थोड़ा सा ऑटो सेक्टर ने प्रॉफिट बुकिंग की है। और आईटी निफ्टी आईटी जो है वो नेगेटिव चल रहा है। उसने नए हाइज नहीं बनाए जो उसने पहले कुछ कुछ दिन पहले बनाए थे। उसके बाद उसने ये जो रिबाउंड हुआ है बजट के बाद में, उसने ज़्यादा हाइज नहीं रजिस्टर किए। तो ऐसे कई सारे और इंडाइसेस हैं जो अब एग्जॉशन दिखा रहे हैं, या पिछले कुछ दिनों में थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट हुई है उनकी। तब यहाँ से ओवरऑल मुझे लगता है निफ्टी अब नीचे जा सकती है, क्योंकि उसने काफ़ी नीचे का सफ़र भी तय करना है। अब वो क्या रीजंस रहेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ से आप शायद प्रॉफिट बुकिंग देखना शुरू कर सकते हैं निफ्टी। एनीवेज, चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे को कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है एसीसी। तो ये ऊपर काफ़ी अच्छा गया था, उसके बाद नीचे काफ़ी ज़्यादा इसने एक नया लो देखा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, इन दिनों के मुकाबले एक नया लो यहाँ पे देखा। उसके बाद 2 दिन तो बहुत अच्छा बाउंस बैक था बजट के बाद, लेकिन बजट वाले दिन और उसके अगले दिन, उसके बाद 3 दिन जो हैं वो कुछ खास गए नहीं हैं, और ओवरऑल ये इसने नेट नेगेटिव ही रिटर्न्स दिए हैं। तो आई थिंक थर्सडे को इसका थोड़ा सा ऊपर कट एक कैंडल बनी है, लेकिन बड़ी वीक सी कैंडल बनी। वेडनेसडे को एक रेड कैंडल बनी और फ्राइडे को भी रेड कैंडल बनी। तो अब ऐसा लगता है कि यहाँ एसीसी में और वीकनेस आ सकती है, क्योंकि उसने इस कैंडल के मुकाबले, ग्रीन कैंडल के मुकाबले, एक नीचे क्लोजिंग दी है। तो शायद आप इसको और नीचे जाता हुआ देखें। तो अगर मंडे को अगर ये 1720 से नीचे ट्रेड करता है तो इसमें, या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 1725 का स्टॉप लॉस रख के। मेरा ईमेल आईडी है investy0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत हाई ब्रोकरेज रेट्स पे कर रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपको कोई आरएम नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, या इंटरडे में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, फ्यूचर ऑप्शन में कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप मुझे इस ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो काफ़ी कम होंगे ही होंगे जो आप अभी पे कर रहे हैं उससे। उसके अलावा आपकी सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी, और आपको पर्सनली मैं गाइड करूंगा कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं, और कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके प्रॉफिट्स में कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो अगर आप चाहते हैं अपने ब्रोकर को स्विच करना, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिले, तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, और उसके बाद हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ा लेंगे। और दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा राजा बैटरीज की। तो पिछले कई दिन हमारा राजा बैटरीज के लिए कुछ खास गए नहीं, हालांकि मार्केट ने बहुत अच्छे गेंस रजिस्टर किए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट देखने को मिली नहीं। और जो ग्रीन कैंडल्स भी बनी हैं वो ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न बनी है, या बहुत ही छोटी बॉडी की कैंडल्स बनी है। और जितनी भी बार ऊपर जाने की कोशिश की हमारा राजा बैटरीज ने, उसमें सेलिंग आ गई। तो पुराने हाईज को तो ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, जो नियर टर्म रेजिस्टेंस थे उसी को पार नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा लगता है कि इसमें भी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है।
और फ्राइडे को ये करीब 2% नीचे गया था, तो ये हो सकता है और भी नीचे जाए। तो अगर मंडे को ये 940 से नीचे ट्रेड करता है तो 942 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया ने काफ़ी समय से ऑलमोस्ट इसी रेंज में ट्रेड किया है, हालांकि ऊपर भी उठा और कुछ अच्छे गेंस भी दिए, लेकिन उसके बाद अब इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है नए हाइस टेस्ट करने की। तो इसमें भी बजट का कुछ खास इम्पैक्ट आया नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा इसने गेंस रजिस्टर किए नहीं, और लगभग 1575-1600 के आसपास में इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और ये नीचे गया फ्राइडे को, काफ़ी ज़्यादा स्टीप फॉल थी, ऑलमोस्ट 3.25% की। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे और भी इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, खास करके इस वजह से कि इसने 1550 से ऊपर अगर क्लोज किया होता तो शायद ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। और इसने काफ़ी अपने मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज सरब बच गई है, उसके अलावा ऑलमोस्ट बाकी सब मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाता है। तो अगर ये मंडे को 1545 से नीचे ट्रेड करे तो 1550 का स्टॉप लॉस रख के इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है, खास करके अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो। नेक्स्ट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने भी एक लो बनाया, पिछले लोज के आसपास का ही लो बनाया था, लगभग 190 पे इसको हल्का सा सपोर्ट मिला, वहाँ से इसने थोड़ा बाउंस बैक किया बजट के बाद में। अदरवाइज उससे पहले तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही थी। तो फिलहाल इंटरम सपोर्ट इसका 190 का है, और 220 के आसपास जाके इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। हालांकि 220 के आसपास में इसको सेलिंग बार बार देखने को मिल रही थी, हर बार इसके जो हाइज हैं उससे काफ़ी नीचे क्लोज हो रहा था और सेलिंग उसको नीचे पुश कर रही थी। और थर्सडे के वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी इसने कुछ खास गेंस रजिस्टर नहीं किए। अगर ये 230 से ऊपर क्लोज करता तो इसमें थोड़ा और स्ट्रेंथ देखने को शायद मिल सकती थी, लेकिन 220 के लगभग इसने क्लोज किया। और फ्राइडे को इसने लगभग 3% की फॉल दिखाई है। हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा वीकनेस अब इसमें आएगी। तो अगर मंडे को ये 215 से नीचे ट्रेड करता है तो 217 का स्टॉप लॉस लेके इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो इसने नए हाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश की लगभग 450 के आसपास में, लेकिन ये पहले भी यहाँ पे इसको सेलिंग मिल चुकी थी। उसके बाद क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे गई तो इसने भी थोड़ा कोशिश की दोबारा ऊपर उठने की, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले ट्यूसडे को इसने ऊपर कोशिश की जाने की, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद इसने फिर हैमर पैटर्न बनाया, नीचे सेलिंग आई, फिर ऊपर खींच के ले गए, लेकिन जो बॉडी थी कैंडल की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, शैडो काफ़ी लंबा था। फिर थर्सडे को इसने डोजी पैटर्न बनाया और बड़े लो वॉल्यूम्स के साथ में, दैट मीन्स जो बायस है उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बची थी उसको ऊपर खींचने की, कि ये ऊपर एक नया हाई 460 के ऊपर बना पाते। और उसके बाद काफ़ी शार्प सेलिंग देखने को मिली फ्राइडे को, ऑलमोस्ट 4.25% की, और काफ़ी नीचे क्लोज हुआ। तो ऐसा लगता है अब इसमें थोड़ा सा वीकनेस आनी शुरू हो गई और ये अपने 5 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज किया और लगभग 10 डे के काफ़ी पास में क्लोज किया है। थोड़ा सा सपोर्ट मिला इसको 10 डे टच करने के बाद में, तो इसने हल्का सा लोअर शैडो बनाया है, अपर शैडो बिल्कुल था ही नहीं, मतलब बहुत ना के बराबर था। तो ऐसा लगता है कि ये नीचे ट्रेड कर सकता है। तो मंडे को अगर ये 430 से खास करके अगर नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 435 का स्टॉप लॉस रख के। तो ये थे हमारे स्टॉक्स, आई होप आप इनका फ़ायदा उठा पाएंगे और ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल के अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करें तो ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।